मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक का मानना है कि क्रिसमस के दिन सेंटा नहीं बल्कि बच्चों के माता पिता उन्हें गिफ्ट देते हैं जिसे वे लोग छुपा कर रखते हैं और रात में अपने बच्चों को चुपके से दे देते हैं। फिर हमें 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब जैक बड़ा हो गया होता है और एक हैकर बन गया होता है और साथ ही वह एक कंपनी को हैक करने का प्लान बना रहा होता है जिसका नाम नेशनल जियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन है। जैक बड़ी आसानी से कंपनी के एक लड़की का एक्सेस कार्ड चुराकर कंपनी में घुस जाता है और उसमें बग फिक्स कर देता है जिससे वह बड़ी आसानी से उसे हैक कर लेता है। इसके बाद हमें सेंटा को दिखाया जाता है जिसका नाम निक होता है और उसके बॉडीगार्ड का नाम कैल होता है। वह दोनों एक मॉल में बच्चों को गिफ्ट दे रहे होते हैं। गिफ्ट देने के बाद वह अपने रेंडियर के पास पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि निक एक सच में सेंटा क्लॉज है। सेंटा क्लॉज अपने रेंडियर को लेकर नॉर्थ पोल में चला जाता है जहां उसका घर होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है। कैल एक लेटर लेकर सेंटा के पास जाता है और उनको एक लेटर देकर कहता है कि अब मैं यह काम छोड़ रहा हूं क्योंकि बच्चों को सेंटा पर विश्वास नहीं होता और बच्चे सेंटा को मजाक समझते हैं। इसीलिए मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूं। मतलब यह कैल का सेंटा के साथ लास्ट क्रिसमस होता है। सेंटा उसे समझाते हैं कि यह सब हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, भले ही कोई हम पर विश्वास करें या ना करें। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैक सेंटा क्लॉज की लोकेशन ट्रैक कर लेता है पर उसे नहीं पता होता है कि यह सेंटा की लोकेशन होती है। जैक लोकेशन एक आदमी को भेज देता है जिसके कुछ दिन बाद कुछ लोग सेंटा के घर में घुस जाते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं जिन्हें कैल भी नहीं रोक पाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सेंटा की एक टीम होती है जो सेंटा को ट्रैक करने में लग जाती है। ट्रैक करते समय उन्हें जैक की इंफॉर्मेशन मिलती है जिसने नॉर्थ पोल की लोकेशन को ट्रैक किया था। इसलिए वे लोग जैक को किडनैप कर अपने हेडक्वार्टर पर लाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं पर वह सेंटा क्लॉज के किडनैप का विश्वास नहीं करता है। लेकिन जब वह कैल और उसके दोस्त को देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है, लेकिन वह फिर भी उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब कैल की दोस्त नाजिया उसे धमकाने और डराने लगती है तो वह बताता है कि जिसके लिए उसने लोकेशन ट्रैक की थी वह उन्हें नहीं जानता। वे लोग उसे ऑनलाइन कांटेक्ट किए थे। फिर वह बताता है कि उसने उन्हें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया था तो उसने उसमें एक वीपीएन डाल दिया था जिससे वह उन लोगों की लोकेशन ट्रैक कर सके। इसी के साथ जैक के अंदर भी एक ट्रैकर लगा दिया जाता है ताकि वह भाग ना सके। नेक्स्ट सीन में हमें सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है जिन्हें ग्रीला नाम की एक बीच ने कैद करके रखा होता है। वह सेंटा क्लॉज की शक्तियों को लेकर दुनिया को नष्ट करके एक नई दुनिया बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ जैक और कैल एक टॉय शॉप में जाते हैं और वहां से बहुत से टॉय लेते हैं और बाहर चले आते हैं। कैल एक टॉय कार को नीचे रखता है और उसे अपनी शक्ति से बड़ा कर देता है जिसमें बैठकर वे लोग जैक द्वारा बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वह उस आदमी से बात करने जाते हैं तो उस आदमी के बॉडीगार्ड उन पर हमला कर देते हैं पर कैल उन्हें मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर वे लोग उस आदमी के पास जाते हैं तो वह आदमी बताता है कि उसने वह इंफॉर्मेशन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लिया था जिसका नाम वह नहीं ले सकता, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। तब कैल उसे उसका नाम जमीन पर लिखने को कहता है। जब वह आदमी नाम लिख देता है तो जैक उसे पढ़ देता है जिससे ग्रीला को उनके बारे में पता चल जाता है और वह अपनी शक्ति से उस आदमी के अंदर आ जाती है और उसी समय कैल उसे लाइव टेलीकास्ट कर देता है जिससे उसकी टीम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। तभी ग्रीला उन्हें मारने के लिए स्नोमैन भेज देती है लेकिन कैल और जैक मिलकर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। इंफॉर्मेशन में उन्हें एक लोकेशन मिलती है जिसे देखकर जूई और कैल हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां सेंटा का भाई रहता था जिसका नाम क्रैम्पस होता है। सेंटा और क्रैम्पस में डील हुई थी कि सेंटा या उसके लोग कभी भी उसकी लोकेशन पर नहीं आएंगे। इसके बाद कैल और जैक उस जगह पर जाते हैं तो वह देखते कि वहां पर तमाचे वाला गेम हो रहा होता है। जब क्रैम्पस कैल को देखता है तो वह उसे वहां से चले जाने को कहता है पर कैल उससे ग्रीला के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि वह इंसानों को एक स्नोबॉल में कैद करना चाहती है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। जब वे लोग वहां से जाने लगते हैं तो क्रैम्पस कैल को जेल में डालने और जैक को वहां से चले जाने को कहता है
पर जैक बड़ी चालाकी से कैंपस को तमाचे वाला गेम खेलने के लिए राजी कर लेता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कैल के पास उसका जादुई गैजेट नहीं होता जिससे वह हारने वाला होता है। लेकिन जैक बड़ी चालाकी से उसका जादुई गैजेट उसके हाथ में लगा देता है और वे लोग फाइट जीत जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रास्ते में आते समय जैक ग्रीला का नाम ले लेता है, जिससे ग्रीला को उनके बारे में पता चल जाता है। आगे जाने पर उन्हें एक पियानो मिलता है जिस पर एक स्नोबॉल रखी होती है। तभी जैक के बेटे का फोन आता है और वह देखता है कि उसके पास भी वैसा ही स्नोबॉल होती है। जैक का बेटा जैसे ही उसे हाथ में लेता है तो वह उसमें कैद हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए जैक भी स्नोबॉल को अपने हाथ में ले लेता है और वह भी उसमें कैद हो जाता है और वह दोनों ग्रीला के पास पहुंच जाते हैं। यह सब होने के बाद कैल जूई को कॉल करता है और जैक के अंदर लगे ट्रैकर से उसको ट्रैक करने को कहता है। ट्रैकर से पता चलता है कि ग्रीला कहीं और नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज के घर में ही कहीं छुपी है। आगे हम जैक और उसके बेटे को देखते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं और अपने गिले शिकवे दूर कर देते हैं, जिससे उनका दिल साफ हो जाता है और वह स्नोबॉल से आजाद हो जाते हैं। तभी उन लोगों की मुलाकात कैल और जूई से होती है। तो जैक उन्हें बताता है कि ग्रीला किसी यात्रा की बात कर रही थी, तो वे लोग समझ जाते हैं कि ग्रीला स्नोबॉल बांटने जा रही है। उसी समय कैल को उसके साथी भी मिल जाते हैं जिन्हें ग्रीला कैद करके रखी होती है। इसके बाद सभी लोग ग्रीला और उनके लोगों को रोकने पहुंच जाते हैं और उन लोगों में फाइट चालू हो जाती है। कैल और जैक ग्रीला से फाइट करने पहुंच जाते हैं, लेकिन वह उन लोगों को नीचे फेंक देती है। लेकिन जैक चैन पकड़कर लटक जाता है और रेंडियर के चैन को खोल देता है, जिससे ग्रीला नीचे गिर जाती है और हिरन उड़ जाते हैं। तभी वह अपने असली रूप में आती है और कैल उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वह उसके सामने टिक नहीं पाता है। तभी सेंटा का भाई वहां आ जाता है, लेकिन वह भी ग्रीला का सामना नहीं कर पाता। फिर ग्रीला कैल को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है। तब सेंटा उठते हैं और अपने रेंडियर को बुलाते हैं। रेंडियर तेजी से ग्रीला की तरफ आते हैं और उसे मारकर स्नोबॉल में गिरा देते हैं, जिससे ग्रीला स्नोबॉल में कैद हो जाती है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो सेंटा, कैल, जैक और उसका बेटा बच्चों को गिफ्ट बांटने चल देते हैं। इतना सब होने के बाद कैल अपने काम को छोड़ने से मना कर देता है और मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है।